तो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पर। तो पिछले कोई दिनों से बहुत सारे मैसेजेस हम लोग रिसीव कर रहे हैं रिगार्डिंग इंग्लिश का सिलेबस और अदर सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया जाए। हम लोगों को भी इंग्लिश का सिलेबस समझने में बहुत सारी परेशानी हुई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके लिए अभी आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग है आप लोगों को समझा देंगे। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 12 का सिलेबस नहीं है, वो आप लोगों का क्लास 1 से जो आप लोग ग्रामर सीखे हैं उसी का सिलेबस है। ठीक है, क्लास 1 से 12 तक। तो इसमें बहुत सारे ग्रामर है और उस ग्रामर को ही बेस करके आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट होगा सीयूटी का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सिलेबस है, तो आप लोगों को एक एक करके समझना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो इनमें से आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, जो आप लोग क्लास 9-10 में सीखे थे वही फ्रेजल वर्ब आप लोगों को फिर से रिवाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक आफ्टर, कॉल ऑन, ब्रेक डाउन, लुक एंड टू। ठीक है, वही सब फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों को फिर से पढ़ना है। तो दूसरी नंबर पर है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। तो ये क्या होता है, आप लोग तो जानते ही हो कि ये अनसीन पैसेज दिया जाएगा और आप लोगों को आंसर करना है। तो नंबर 3 पर है इडियम्स एंड फ्रेजेस। वो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, आप लोग वो देख लेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है, हिंदी में जो मुहावरा बोलते हैं या कहावत। ठीक है, वो मुहावरा या कहावत आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा और वो पढ़कर आप लोग क्या समझे हैं उसी को आप लोगों को आंसर करना है। आप लोगों को बहुत सारे आंसर दिया जाएगा, उनमें से एक आंसर आप लोगों को चूज़ करना है। ठीक है, वही है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसके बाद है वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी इस बार आप लोगों का सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वोकेबुलरी आप लोगों को आ सकता है इस सीयूटी में, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया है आप लोगों को। ज़्यादा नहीं, 1-2 वोकेबुलरी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये तो आप लोग जानते ही है क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स रहता है, आप लोगों को चूज़ करना है। इसके बाद है वॉइस चेंज, जो आप लोग क्लास 12 में सीखे थे। इसके बाद है राइटिंग स्किल, आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सेट्रा एप्लीकेशन दिया जाएगा और इनमें से आप लोग को स्टेप्स चूज़ करने के लिए बोला जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का है स्पेलिंग, आप लोगों को रॉन्ग स्पेलिंग दिया जाएगा, आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है अनदर ऑल्टरनेटिव्स वर्ड्स आप लोगों को चूज़ करना है आंसर में से। एक वर्ड दिया जाएगा और बोलेगा कि दूसरे वर्ड चूज़ करने के लिए जो एक ही मीनिंग रखता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को रीअरेंज दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग रीअरेंज समझते नहीं हैं। तो रीअरेंज वही होता है जो आप लोग क्लास 9-10 में सीखे थे। एक आंसर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और आप लोगों को उस पार्ट को सही करेक्ट वे में आप लोगों को अरेंज करना है फिर से। तो इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या होता है, प्रीपोजिशन में हो सकता है,
फ्रेजल भार्ब्स में हो सकता है और एडवर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा में भी हो सकता है। इसके बाद है एडवर्ब, एडजेक्टिव। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से चूज़ करने का पड़ेगा कि क्या एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। इसके बाद आप लोगों को नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। यह सब आप लोगों को फिर से रिवाइज करना है। इसके बाद प्रीपोजिशन भी है। प्रीपोजिशन वही है जो आप लोग क्लास 12 में सीखे थे, वही प्रीपोजिशन है। तो ये हो गया आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। तो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट पर, कॉमर्स और आर्ट्स के। ठीक है, तो पहला है कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी वही है जो आप लोग क्लास 12 में पढ़े थे, और एक चैप्टर शायद आप लोगों का ऐड हुआ है, वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग अगर फिर से पढ़ेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट डोमेन है हमारा बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ भी बहुत ही इजी होता है, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़े हैं वही होता है बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। आप लोगों को सिर्फ उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो जो आप लोगों का क्लास 12 में है वो सब पढ़ना है। और एक चैप्टर शायद ऐड हुआ है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आप लोगों को एक चैप्टर में इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो आप लोग पहले पढ़े हैं वो आप लोग पहले रिवाइज कीजिए। तो नेक्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी सेम है जो हम क्लास 12 में पढ़े थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इनमें एक चैप्टर ऐड हुआ है माइक्रो का, वो होता है डिमांड का शायद। ठीक है, तो आप लोग को वो डिमांड पढ़ना है। तो आप लोग यदि मैक्रो भी पढ़ लिया सही तरह से, तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है। वो आप लोगों को यदि माइक्रो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मैक्रो पढ़ के चले जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी सेम है क्लास 12 की तरह। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में जो जो सिलेबस था क्लास 12 में, आप लोगों को वही पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन पूरा 360 अपोजिट है 12 से, क्योंकि 12 में बोर्ड क्वेश्चन था, अभी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एक एडवांटेजेस है आप लोगों का कि 12 में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ आप लोगों को बाय हार्ट रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन सीयूटी में आप लोगों को सिर्फ बुक्स पढ़ना है और उनको समझना है कि क्या क्या बोला है। जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे, अगर आपने सही ढंग से उस बुक को रीडिंग किया है तो आप लोग वो आंसर देखते ही समझ जाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो डोमेन के लिए इतना परेशानी होने की बात नहीं है। बात है तो इंग्लिश के लिए, आप लोग इंग्लिश बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत हार्ड होता है। थैंक यू। और हमारा वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे।